जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपके चरणों तले आए हैं। हम सब जरूरतमंद लोग हैं प्रभु। अब हमसे बातें करें, मुझे भी बातें करें और मेरे भाई बहनों को भी बातें करिए और आशीषित करें, छोटी समय को आशीषित करें और मुझे अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। आपके लहू से मुझे ढांप दे। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का उसका 7 वचन से, फिर 3 अध्याय का 3 वचन से। मैं आपके लिए उन आयतों को मैं पढ़ रही हूँ। प्रकाशित 1 अध्याय का 7 वचन, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। फिर 3 अध्याय का 3 वचन, इसीलिए स्मरण कर कि तूने किसी रीति से कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिराए दे। तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं अपना पिछले वीडियो में आपसे मैं कही थी ये 2 वचन है, लेकिन 2 वचन में कैसे अलग अलग बातें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेकेंड कमिंग, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगे। और 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और चोर के समान आएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 भाग में हम उसको बांट सकते हैं, जो कि चोर के नहीं आएगा जिसे हम रैप्चर कहते हैं और जिसके बारे में हम दूसरा थिस्सलुनीके 4 अध्याय का 16-17 में पढ़ते हैं। और पहले कोरिन्थी में भी हम पढ़ते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह चोर के नहीं आएगा। जो रैप्चर है कोई जान नहीं पाएगा और मैं अपने पिछले वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बताई थी। प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग का जो सेकंड पार्ट, जिसको कि प्रभु का वचन कहता है हर एक आंखें उसे देखेगी और उसके कारण सब कोई क्या करेंगे, छाती पीटेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग का जो सेकंड पार्ट है हमारा, प्रभु यीशु मसीह जो रैप्चर में आएंगे, अपने विश्वासी संतानों को ले जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके जो ग्रहण किए हैं, जो आखिरी नरसिंगा जो फूका जाएगा और जो प्रभु में मसीह में जो जागृत रहेंगे वे उसको सुन सकेंगे और प्रभु के साथ बादलों पे मध्याकाश में उठाए लिए जाएंगे और वहाँ पर विश्वासियों का पहला जजमेंट हो जाएगा। फिर मेमने का विवाह भी होगा। उसके बाद प्यारे भाई और बहनों 7 साल का महाक्लेश का समय होगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हम लोग जो जो बातें पढ़ते हैं, अंत के समय में ऐसा होगा, सूरज अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा और जाति जाति के विरुद्ध लड़ाई होगी, अकाल होगी। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग का सेकेंड पार्ट के बारे में वर्णन है। प्यारे भाई और बहनों, ये रैप्चर के बारे में नहीं है। तो आपको और मुझे कितना सचेत होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कितना जल्दी बादलों पर फिर से आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर कितना जल्दी होने वाला है। 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, मत्ती 24 में लिखा है बहुत सारे बातें, मैंने जैसा जगत में जो जो चीज़ होने वाला है, जैसा कि मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ मत्ती 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। फिर प्रभु का वचन कहता है राज्य राज्य में लड़ाई होगा और तुम डरना नहीं। फिर देखिए 29 में, उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तो प्यारे भाई और बहनों, और यहाँ पर देखिए 24 का 7 में मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा
और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जेट स्पीड में ये सारी चीज़ें फुलफिल होता जा रहा है भाई और बहनों। पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं ये सब चीज़ें हो रहा है, लेकिन अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें इतना स्पीडीली हो रहा है, अकाल हो रहा है और महामारी हो रहा है। पिछले हम लोग दिनों में देखे कोरोना वायरस का जो महामारी, कितने लोग मारे गए और अकाल हो रहा है, कहीं बाढ़ होता है और राज में लड़ाई भी होती है। यहाँ मैं आपके लिए लूका सुसमाचार उसका 21 में पढ़ रही हूँ। प्रभु का वचन क्या बोलता है, यदि तुम यरूशलेम को, यदि तुम 20 को पढ़ रही हूँ, 21 का 20, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में है वे पहाड़ों पर भाग जाए और यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए और जो गाँव में हो वो उसमें ना जाए, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का जो वचन में लिखा है, महाक्लेश का समय 7 साल का जो महाक्लेश, 3.5 ईयर एंड 3.5 ईयर, ये जो महाक्लेश का जो समय है, मध्यकाल में प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ मध्यकाल में रहेंगे, मेमना का विवाह हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के जो संतान है वो मध्यकाल में रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ इधर नीचे पृथ्वी में ये सारी चीज़ें होते जाएंगी। मतलब रैप्चर के बाद बहुत ही पृथ्वी में ड्रास्टिकली बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। अभी भी हम लोग सुन रहे हैं, न्यू ऑर्डर है, न्यू गवर्नमेंट है, बहुत सारी बातें। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, शैतान का जो ग्रेटेस्ट ओपोनेंट है, शैतान का जो ग्रेटेस्ट ओपोजिशन पार्टी है, जो चर्च है, कलीसिया है, वो चर्च नहीं रहेगी, चर्च उठा लिया जाएगा तो शैतान पूरा आज़ाद हो जाएगा। उसको जो अपोज करने वाला, उसको जो ऑब्स्टैकल डालने वाली ये चर्च तो चली गई, विश्वासी और नहीं है। और प्रभु के बारे में और शैतान को लोगों ने जो इतना बुरा ही शैतान पूरा बढ़ा देगा और बहुत महाक्लेश का समय होगा प्यारे भाई और बहनों। जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और लुका 21 में जो बातें लिखा हुआ है वो रैप्चर के बारे में नहीं है भाई और बहनों। वो प्रभु यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग मीन्स प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर के बाद 7 साल का जो महाक्लेश का समय होगा और महाक्लेश के बाद हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने अनगिनत भक्तों के साथ, उसके लोगों के साथ फिर से जो दुनिया में आएंगे और उसी को वचन बोलता है कि हर एक आंखें उसे देखेगी और उसको छाती पीटेंगे और मिलेनियम पीरियड होगा, 1 साल का 1000 साल का जो राज होगा और हम लोग राज करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, और उसी समय में वो 7 साल का जो महाक्लेश का जो पीरियड है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 6 से 14 तक जो डिस्क्रिप्शन है महाक्लेश के समय में क्या क्या भयानक चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका 21 अध्याय में ये सारी बातें लिखा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा और ये महाक्लेश का समय में प्रभु अपने चुने हुओं को यहाँ रहने नहीं देगा। वो महाक्लेश का जो पीरियड है, वो पीरियड में प्रभु का जो प्रजा है इस्राएल उद्धार पाएगा। आज प्रभु का वचन बोलता है उनकी आज्ञा ना मानने के कारण, उनका अविश्वास के दशा के कारण हम लोग आज प्रभु में आ गए। हम लोग जंगली जैतून हैं और इस्राएल प्रभु का जो अच्छी जैतून का जो स्वाभाविक डाली है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए। प्यारे भाई और बहनों, इस्राएल प्रभु का निज प्रजा, प्रभु का चुना हुआ प्रजा है और प्रभु इस्राएल को 10 आज्ञा दिया, 10 कमांडमेंट्स, जो कि उसको सारी अन्य जातियों से जो अलग करती है। और हम लोग हैं न्यू टेस्टामेंटल इजरायली, हम लोग आज नया नियम के हैं और वो जो इजरायली आज के दिन हम जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने, प्रभु का वचन बोलता है अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। उन्होंने कर्मों से उन्होंने अपने को धर्मी ठहराने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपके लिए प्रेरितों का काम में रोमी में पौलुस क्या बोलता है वो लोग स्वाभाविक डाली है, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डाली को
छोड़ दिया, त्याग दिया, उनके त्यागे जाने के कारण हम लोग प्रभु में आए, तो उनका निकट लिए जाने के बाद कितना बड़ा, यहाँ पर मैं आपके लिए रोमी 11:12, इसीलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। इसराइल का भरपूरी से बहुत कुछ हो जाएगा प्यारे भाई और बहनों। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ रोमी उसका 11:2 में, परमेश्वर अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिससे उसने पहले से ही जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वो इसराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके। ये सब डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ेंगे प्यारे भाई और बहनों, इसराइली जो प्रभु का वचन कहता है, एलिया कहता है, प्रभु उन्होंने तेरे वेदियों को ढा दिया और तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया। आज भी इसराइल हमारा प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। आजकल प्रभु यीशु मसीह का वचन चारों तरफ प्रचार हो रहा है, बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं और उस इसराइल में से भी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कर्मों से अगर हम धर्मी ठहरा जाते, व्यवस्था के द्वारा कोई कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते, व्यवस्था से तो हमारा पाप का ज्ञात होता है प्यारे भाई और बहनों। व्यवस्था जो लॉ है, जो खाली नॉट ओनली 10 कमांडमेंट्स, लेकिन परमेश्वर का जो व्यवस्था, आप लेवे व्यवस्था पढ़िए, यात्रा पुस्तक पढ़िए, निर्गमन पढ़िए, फिर आप गिनती पढ़ते जाए, फिर व्यवस्था विवरण पढ़िए, उसमें ऐसा परमेश्वर का आज्ञा, व्यवस्था, वाचा आप पढ़ने से आप चकित हो जाएंगे। और परमेश्वर का जो प्रजा है इसराइल के लिए प्रभु ये सारी चीज़ें दिया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञात होता है, उसके द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। अगर हमारा व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता, प्रभु यीशु मसीह को आने का कोई आवश्यकता नहीं था। व्यवस्था हमको इसराइल देश को आज अन्य पृथ्वी के सारे जातियों से जो अलग तो किया है, लेकिन क्या व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं प्यारे भाई और बहनों? इसीलिए अगर व्यवस्था के द्वारा यदि कोई धर्मी बन जाता तो कोई पौलुस आज खड़ा नहीं होता, कोई साउल से पाउल, नया नियम का पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना सारा वचन प्रचार के, सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो प्रचार किया नया नियम में, पौलुस क्या बोलता है? यदि व्यवस्था पर घमंड करना है तो मैं तो सबसे ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ फिलिपियों की पत्री 3 में पौलुस क्या बोलता है, बड़े अच्छे वचन जो कि हृदय को छू जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। क्या लिखा है? क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उत्पन्न उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। इस्राएली लोग खतना पर भरोसा रखते हैं, शरीर पर भरोसा रखते हैं। पौलुस क्या बोलता है? और पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। कैसे? यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उसे बढ़कर रख सकता। 8वां दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था का धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। पौलुस एक फरीसी था और फरीसी का बात आप जानते हैं, व्यवस्था पूरा वो लोग रट लेते थे और उत्साह, व्यवस्था के विषय में, धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष, मेरे अंदर कोई दोष नहीं था। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को मैं व्यर्थ ना ठहराऊं? यहाँ क्या लिखा है? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें मैं पाया जाऊँ, ना कि धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था में है,
वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण। प्रभु का वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो परमेश्वर उसको धार्मिकता करके गिना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन अब व्यवस्था के कर्मों से आप कभी धर्मी नहीं हो सकते। अब लॉ के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा तो आपका पाप का पहचान होती है। तो अगर ऐसा बात होता तो पौलुस को उद्धार पाने का कोई आवश्यकता नहीं था। सो पौलुस बोलता है मैं व्यवस्था के कारण, धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिर 10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं। पौलुस का ये दिली तमन्ना था कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी हो जाऊं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं प्राप्त करूं, दुखों में सहभागी होने का मर्म को मैंने समझ जाऊं। सो प्यारे भाई और बहनों, वो महाक्लेश का समय में इस्राएल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। बहुत मार मिलेगा, बहुत मार मिलेगा, बहुत मार खा खा के एक दिन इस्राएल प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु का वचन लिखा है इस्राएल का एक भाग छोड़ दिया गया, वो कठोर हो गया उसका मन। जो 7,000 लोगों को, 7,000 भविष्य, प्रभु ने कहता है 7,000 भविष्यवक्ताओं मैंने बचा के रखा, वो हम लोग हैं। प्रभु हम लोग को प्रभु उद्धार दिया, मुक्ति दिया। लेकिन वो समय आ रहा है, महाक्लेश का समय। इस्राएल प्रभु का अपना प्रजा एक दिन वो रो रो के समझ जाएंगे यीशु मसीह ही प्रभु है और उद्धारकर्ता को हमने ठुकरा दिया। पौलुस ने उस चाह के विषय में अगर कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला था। प्यारे भाई और बहनों, वो वही पंथ में चलता था, लेकिन उसने कैसा यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर पौलुस आज नहीं होता तो ये व्यवस्था के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता। सब कोई सोचते व्यवस्था के द्वारा तो सब कोई धर्मी हो जाते। हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मारा जाना व्यर्थ ठहरता। सो व्यवस्था के कामों से कोई कभी धर्मी नहीं होता प्यारे भाई और बहनों। सो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रैप्चर और सेकेंड पार्ट में जो 7 साल का जो महाक्लेश का समय होगा। और महाक्लेश में भारी विपत्ति इस दुनिया के लोगों के ऊपर नूह के समय में जैसा लिखा है, और बड़ी बड़ी विपत्ति प्रभु का वचन बोलता है हाय जो दूध पिलाने वाली और गर्भवती उन लोगों के ऊपर जो बहुत ही भयानक समय आ रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें। और प्रभु अपने लोगों को ये भयानक समय से ले जाने के लिए आ रहा है कि आप रैप्चर में जाने के लिए तैयार हैं। 666 जो आ रहा है, और अगर आप वो सब चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे तो जो दूध पिलाने वाली और गर्भवती क्या कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो आपको खरीदारी करने नहीं दिया जाएगा, आप बच्चा के लिए दूध का बोतल भी नहीं खरीद सकते। सो प्यारे भाई और बहनों, अभी जो रैप्चर का समय, रैप्चर कितना नज़दीक है बताइए। जब सेकेंड कमिंग का बात फुलफिल हो जा रहा है तो रैप्चर कितना नज़दीक है। या आने वाले क्रोध से भाग बोल के प्रभु का वचन कह रहा है। आज के दिन हम तैयार रहे भाई और बहनों, लेकिन आज के दिन शैतान सबको अंधा करके रखा है। शैतान खुद तो नरक जाएगा और उसके साथ उसके लोगों को भी वो लेना चाहता है, बहुत सारे लोगों को नाश करना चाहता है। लेकिन थैंक गॉड आज परमेश्वर का वचन सारे जगह प्रचार हो रहा है, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु बोल रहा है पृथ्वी के हर छोर तक मेरे सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। आज अद्भुत रीति से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का कामों को देख रहे हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, आप रैप्चर में प्रभु के साथ जाने का तैयार हो जाइए, नहीं तो महाक्लेश का समय का कठिनाई उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए उस समय में बड़ी पीड़ा, भयंकर पीड़ा, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, इस छोटी सी संदेशा समझने में प्रभु आपकी मदद करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले भाई बहनों का आशीष दे, उनका हृदय में बातें कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से रखते हो, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।